हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस 2022 के पेपर का सॉल्यूशन। पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, पार्ट सेकंड आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद 2021 का जो पेपर हुआ था कश्मीर यूनिवर्सिटी का ही, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर नहीं किया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको शो हो रहा है स्क्रीन के ऊपर, उस क्वेश्चन के अंदर आपको बोला गया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसकी डायरेक्शन में, एक मिनट रुकना। तो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, इसके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के। पहली चीज। दूसरी चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो हमें ये पूछा है कि इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ईएम वेव की डायरेक्शन के तो परपेंडिकुलर होगी, साथ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके भी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है द वेक्टर पोटेंशियल इन अ रीजन इज गिवन बाय, तो वेक्टर पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है ए इक्वल्स टू माइनस वाई आई कैप प्लस 2x जे कैप, ये हमें वैल्यू गिवन है। एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड हमें बोला है। तो यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ये जानते हैं बी किसके इक्वल होता है, कर्ल ऑफ ए के। तो मैं यहाँ पर इसका कर्ल कर लूंगा। तो कर्ल कैसे इसका करोगे आप, इसके लिए 3/3 का जो डिटर्मिनेट है वो बना लो, है ना। तो आई जे और के, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल जेड। तो यहाँ पर वैल्यू डाल दो, तो ये है माइनस वाई, ये वैल्यू क्या आएगी 2x, और ये वैल्यू कितनी आएगी 0। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आई कैप, ये कितना हो जाएगा 0, और यहाँ से ये भी कितना हो जाएगा 0। ये हो गया माइनस जे कैप करोगे तो ये हो गया 0, और ये भी कितना हो गया 0। फिर क्या करोगे आप, प्लस के कैप करोगे तो ये बन जाएगा 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। हमारे पास जो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 के कैप। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी। वीडियो में आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। यदि आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं सीयूईटी पीजी 2025 फिजिक्स एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं मंजिल 2025 सीयूईटी पीजी और फिजिक्स एग्जामिनेशन। इस बैच में आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगी, साथ ही साथ 1000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ये बैच अवेलेबल होगा निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी है। साथ ही साथ अगर आप आईआईटी जैम एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं लक्ष्य आईआईटी जैम 2025 बैच, जिसमें स्पेसिफिकली जो है वो क्लासेस रहेंगी, एक्सक्लूसिवली क्लासेस रहेंगी आईआईटी जैम के लिए, और साथ ही साथ आपकी टिफर के जो एग्जाम की प्रिपरेशन है वो भी इसमें हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं श्रेष्ठा बैच, जिसमें आपको डिटेल्ड प्रिपरेशन कराई जाएगी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन 2024 दिसंबर और गेट 2025 एग्जाम की। और अगर आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं सीएसआईआर नेट एग्जाम के लिए, जस्ट एग्जाम के लिए, गेट एग्जाम के लिए, तो उसके लिए आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं विजय श्री बैच, जो कि सीएसआईआर नेट, गेट और जेस्ट एग्जाम के लिए है। साथ ही साथ अगर आप टिफर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए भी यूजफुल होगा। इस बैच में आपको 1200 प्लस क्वेश्चंस, साथ ही साथ फॉर्मूला रिवीजन भी कराए जाएंगे। ये सभी बैच आपको अवेलेबल होंगे निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, एज वेल एज लिंक जो है इसका वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। 3 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है इफ चार्ज ऑन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में पूछा है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी जो है उसकी वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, ए और डेल डी अपॉन डेल टी। जो ये डी है ये क्या है, इलेक्ट्रिकल डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी वैल्यू एप्सिलॉन नॉट और ई या एप्सिलॉन इंटू ई के बराबर हम लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कैपेसिटर है तो कैपेसिटर के लिए ई की वैल्यू जो है वो क्या लिखी जाएगी, वो लिखी जाएगी क्यू अपॉन जो ई की वैल्यू है, यहाँ पर पहले मैं ये वैल्यू डाल देता हूँ, तो ये हो जाएगा ए और अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से सॉरी ए, यहाँ पर वैल्यू डालूं तो ये बनेगा ए एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल टी। अब ई की वैल्यू लगानी है
ई की वैल्यू जो है वो कितनी होगी, वो होगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा की वैल्यू डालेंगे तो क्यू अपॉन ए आएगा, तो यहाँ से बनेगा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी, क्यू अपॉन ए आएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, तो ए एप्सिलॉन नॉट जो है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। ये जो वैल्यू है ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी डी क्यू अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ये तो हो गया कैंसिल, सब डी क्यू अपॉन डी टी आपको सॉल्व करना है। ये बन जाएगा क्यू नॉट, ये हो जाएगा ओमेगा, ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी। आपके पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अ फ्री इलेक्ट्रॉन इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग। इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में जाएगा, तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के पाथ में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, एक लगेगा उसके पास कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा वो उसको किस डायरेक्शन में ले जाएगा, अपनी डायरेक्शन में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। एट द सेम टाइम उस पर मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा, पर मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी आएगी या उसका ड्रिफ्ट होगा जो कि इतना इफेक्टिव नहीं होगा, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, जीरो। तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है टू लार्ज मेटल प्लेट्स ईच ऑफ एरिया ए आर हेल्ड एट स्मॉल डिस्टेंस डी अपार्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ इसको एक कैपेसिटर की तरह ट्रीट करो, कैपेसिटर की दो प्लेट की तरह मान लो। एक प्लेट पर हो गया पॉजिटिव चार्ज और एक प्लेट पर हो गया नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर इस प्लेट के राइट में मैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी क्योंकि पॉजिटिव है, और इस चार्ज की वजह से टुवर्ड्स द चार्ज होगी। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो हो जाएगा जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, चार्ज की वैल्यू सेम है। यहाँ पर भी अगर मैं चार्ज डेंसिटी को लिखूं तो यहाँ है प्लस सिग्मा और यहाँ है माइनस सिग्मा। सिमिलरली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरह से होगी, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अगर मैं बीच में प्लेट के बीच में बात करूं तो इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम द प्लेट, और इस वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द प्लेट, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो गया वो क्या हो गया, वो हो गया 2E। 2E का मतलब हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, सी ना। सही आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें बोला गया है चार्ज Q सिट्स एट वन ऑफ द कॉर्नर ऑफ द क्यूब साइड ए, द फ्लक्स थ्रू वन साइड ऑफ द क्यूब। अब ये हालांकि क्वेश्चन सॉल्व भी कराया जा सकता है पर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसको आप ऐसे सॉल्व कर लो। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं आपको। ये क्वेश्चन में ऐसा बोला गया है कि एक कॉर्नर पर बैठा हुआ है चार्ज, यहां पर बैठा हुआ है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको चारों तरफ क्यूब से बंद कर देंगे। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर भी मैं एक क्यूब लगा दूंगा, यहां पर भी एक क्यूब लगा दूंगा इस तरह से ना। ये मैंने क्यूब लगा दिया ऐसे, और चार ही क्यूब सामने आ जाएंगे। तो टोटल कितने क्यूब हो जाएंगे, 8 क्यूब हो जाएंगे। टोटल 8 क्यूब हो जाएंगे। तो बड़े क्यूब से जो फ्लक्स निकलेगा वो कितने निकलेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बड़े क्यूब से जो फ्लक्स जाएगा वो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बड़े क्यूब की हम बात करें तो टोटल ये फेस जो बनेगा, तो इसके जो फेस होंगे कितने फेस होंगे, 6 है ना। इसके जो फेस होंगे वो कितने फेस होंगे, 6 फेस होंगे। तो एक फेस से जब मैं फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगा, एक फेस से फ्लक्स की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी होगी, क्यू अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। अब जो ये एक फेस है कितने क्यूब से मिलकर बना है, 4 से। 1 2 3 और 4। भाई एक जो फेस है कितने से मिलकर बना है, 1 2 3 4। तो हमें पूछा है वन साइड ऑफ द क्यूब। वन साइड का मतलब एक जगह से कितना जा रहा है, तो यहां से ये वन साइड से कितना निकलेगा। अब ये 4 से इसको डिवाइड कर दो तो वन साइड से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा क्यू ईच साइड, ये कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी, क्यू अपॉन 24 एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है अ होलो स्फीयर ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज प्लस q ऑन इट्स सरफेस इफ द चार्ज q ऑन द स्फीयर इज डबल्ड। देखो अब यहाँ पर जो होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर में जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है q1 q2 ऑन, ये कितना होता है, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r 8 होता है, सॉरी यहाँ 8 आएगा 8। ये जो फॉर्मूला होता है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है r। ये फॉर्मूला होता है
इसका पोटेंशियल का। अब यहाँ पर हमें बोला है कि इसकी जो चार्ज है उसको डबल कर दिया जाए, तो यहाँ चार्ज दोनों सेम है, तो इसको लिखा मैंने क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। चार्ज को डबल कर दिया और रेडियस को हाफ कर दिया, तो U2 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 8 क्यू स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आप U2 अपॉन U1 कर दो, U2 अपॉन U1 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 8, यानी कि कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। यहाँ पर बोला है स्पेयर ऑफ रेडियस r हैज अ चार्ज डेंसिटी रो विच वेरीज विद डिस्टेंस रो। यहाँ पर जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है वो ऐसे वेरी कर रहा है r पावर 1/2। तो इतना बड़ा तो हम सॉल्व करेंगे नहीं, तो इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक होती है कि जब जो चार्ज डेंसिटी है वो इस तरह से वेरी कर रही हो, यानी कि r पावर n के फॉर्म में वो वेरी कर रही हो, तो अगर हमें इनसाइड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड निकालना है, तो उसकी वैल्यू वेरी करती है r पावर n+1 के अकॉर्डिंग। और अगर आउटसाइड निकालना है तो आउटसाइड के लिए उसका जो वैल्यू आती है वो आती है 1/r², ये फिक्स है। तो यहाँ r पावर n+1, अब n की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई 1/2, तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, E इनसाइड इक्वल्स टू r पावर 3/2। करेक्ट आंसर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है B इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, तो A की जो वैल्यू होती है वो लिखी जाती है 1/2, ये माइनस में होता है r वेक्टर और क्रॉस b वेक्टर। मैं माइनस साइन को अगर अंदर ले जाऊं तो इसको लिखा जा सकता है 1/2 और ये लिखा जा सकता है b क्रॉस r, और ये फॉर्मूला वैलिड होता है कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के लिए, b क्रॉस r। हमारे पास जो इसका सही आंसर आ गया वो आ जाएगा b। फिर हमें बोला है स्पेयर ऑफ, इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहाँ पर ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशनल लिखा हुआ है, इसको चेंज करो, तो ये रोटेशन टू काइनेटिक करो, रोटेशन टू काइनेटिक, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है गलत लिखा हुआ है। रोटेशन टू काइनेटिक करोगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ऑन हाफ mv²। तो स्पेयर है, स्पेयर के लिए आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/5 mr², और ओमेगा जो है उसकी वैल्यू को हम लिख देंगे v² अपॉन r²। यहाँ पर क्या रहेगा हाफ mv², तो r² से r² कैंसिल, v² से v², m से m, या 1/2 से 1/2, तो हमारे पास क्या बचेगा 2/5। राइट आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 2/5। तो इसको सही कर लेना, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी टू रोटेशन एनर्जी नहीं है, ये रोटेशन टू काइनेटिक एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है इन केस ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के केस में जो सैटेलाइट की एंगुलर स्पीड है और अर्थ की एंगुलर स्पीड है दोनों सेम होते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी। When a satellite moves around the earth, the quantity which remain constant, तो यहाँ पर एरियल वेलोसिटी का मतलब dA अपॉन dt इक्वल्स टू हम लिखते हैं L अपॉन 2m। करेक्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू पार्टिकल्स इनिशियली एट रेस्ट, इनिशियली रेस्ट में है तो उनका जो मोमेंटम है वो हो जाएगा 0, तो क्योंकि मोमेंटम कंजर्व है, मोमेंटम कंजर्व क्यों है, क्योंकि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, तो कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है इसलिए मोमेंटम कंजर्व है। मोमेंटम कितना हो जाएगा 0, मोमेंटम 0 होने का मतलब है सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस चार्ज कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो उसमें एंटर करती है उससे बाहर निकलती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस होती है, तो उसका जो ऑप्शन आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट हो गए, तो ये थे 2022 के क्वेश्चंस एमएससी फिजिक्स एंट्रेंस कश्मीर यूनिवर्सिटी के। इसके पहले मैं आपको पार्ट ए करा चुका हूं और ये हो गया पार्ट सेकंड। अब कल और परसों जो है वो 2 दिन हम डिस्कस करेंगे 2021 के पीवाईक्यूज। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय। तो वीडियो को छोड़ने से पहले बात कर लेते हैं हमारे रिजल्ट की। तो 2023 में मैंने ये कोर्सेज वगैरह स्टार्ट किए थे, तो 2023 की अगर मैं बात करूं तो CUET PG का मैंने पहली बार कोर्स स्टार्ट किया था, कुछ एक बच्चों ने IIT के लिए भी ज्वाइन किया था मुझे। तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स 2023 की मैं अगर बात करूं तो मोर देन 50 स्टूडेंट्स जो हैं वो बिग 4 यूनिवर्सिटीज मतलब DU, JNU, BHU और HCU में सेलेक्ट हुए थे। इसके अलावा कुछ एक स्टूडेंट्स IITs में भी सेलेक्ट हुए थे। बाकी जो अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है लाइक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, पांडिचेरी, उनमें भी काफी सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे। अगर मैं बात करूं 2024 की,
2024 का अभी काउंसलिंग चालू है, चाहे वो आईआईटी जेई जैम की बात कर लें, चाहे हम सीयूईटी पीजी की बात कर लें। फिर भी अगर मैं अभी तक जो मेरे पास अपडेट है उसकी मैं बात करूं तो अभी तक डीयू का जो भी रिजल्ट आया है उसके अंदर डीयू के अंदर 5 स्टूडेंट अभी तक सेलेक्ट हो चुके हैं, 2 स्टूडेंट जेएनयू के अंदर सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 स्टूडेंट पंजाब में, 5 स्टूडेंट बीएचयू में सेलेक्ट हो चुके हैं, 4 पांडिचेरी में सेलेक्ट हो चुके हैं। इसके अलावा 4 से 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो आईआईटी जैम के थ्रू आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी दिल्ली में और आईआईटी कानपुर में सेलेक्ट हो चुके हैं। तो अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं आईआईटी जैम एग्जाम के लिए या सीयूईटी पीजी एग्जाम के लिए, तो आप ये ऐप जो है निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसका इंटरफेस आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा और जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां आप इस ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ऐप में आपको सीयूईटी पीजी के लिए 2 कोर्स मिल जाएंगे अभी। एक है विक्टर बैच जो कि 2024 का रिकॉर्डेड बैच है, जिसकी प्राइस 3800 रुपीज है, जिसके अंदर आपको जो थ्योरी सेक्शन है, क्वेश्चन सेक्शन है, टेस्ट सीरीज है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, वो सब अवेलेबल हो जाएगा। साथ ही साथ इस साल के लिए अगर फ्रेश कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप मंजिल सीयूईटी पीजी 2025 ज्वाइन कर सकते हैं। ये बैच अभी रनिंग में है। इसके अलावा अगर आप आईआईटी जैम 2025 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये लक्ष्य बैच ज्वाइन कर सकते हैं। तो होपफुली ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। वीडियो को छोड़ने के पहले प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें।